नमो नमः। जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आज हम आपके समक्ष आपके संज्ञान में लाए हैं पितरों को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र। इसका पाठ करने से, यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपके जो पितृ हैं, कहते हैं कि भगवान एक समय भले ही मान सकते हैं रुष्ट होकर, लेकिन अगर आपके पितृ नाराज हैं तो आपका कोई काम नहीं बन सकता है। तो इसलिए हम आप सभी के लिए ये स्तोत्र लाए हैं। इसका पाठ आप सभी अवश्य करें। विशेषतः अभी अमावस्या को पितरों की विदाई का दिवस है, तो आप उस दिन तो अवश्यमेव आपको करना है। नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि आप सुने इसको, एक बार सुने अगर नहीं पाठ कर पा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि ये स्तोत्र कैसा है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऋषिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नयोर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रींश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। आइए मित्रों, आपने स्तोत्र तो श्रवण कर लिया। आज हम इसका सारांश, इसकी व्याख्या देखते हैं, पढ़ते हैं। पितर कह रहे हैं, जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान को प्रदान करेंगे। कहते हैं कि एक समय भगवान आपको किसी चीज को देने से समय लगा सकते हैं,
लेकिन आपके पितर अगर संतुष्ट हैं, आपसे खुश हैं, तो आपको तत्काल तत्क्षण आपको सुख प्राप्त होता है। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। ऐसा पितर बोल रहे हैं स्तोत्र में, ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आपके पितर बोल रहे हैं। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। अगर आप इस स्तोत्र का नित्य दिन पाठ करते हैं, प्रतिदिन पाठ करते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि पितृपक्ष है कि नहीं है। अगर आप अपने पितरों को सुख देना चाहते हैं, अपने लिए सुख चाहते हैं, तो आप इस स्तोत्र का सदैव पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर समयाभाव है आपके पास, तो आप इस स्तोत्र का पाठ अमावस्या को तो अवश्य करें। बाकी दिन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। और क्या है इसमें, जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे। पितर कह रहे हैं कि आप लोग जब श्राद्ध कराते हैं तो उसमें ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा इत्यादि देते हैं, तो उस समय अगर ब्राह्मणों के समक्ष खड़े होकर यदि यजमान पाठ करता है इस स्तोत्र का, तो पितर आपके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, इस स्तोत्र का पाठ आप सभी लोग अवश्य करें। करने में समर्थ ना हो तो आप इसका श्रवण मात्र ही करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण, नमो नमः।